हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे सिर्फ 15 दिन में हम सीटेट क्रैक कर सकते हैं, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये सिर्फ पासिंग मार्क नहीं, आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, 100 और 120 प्लस ला सकते हैं। मैंने लाया है और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। देखिए, सीटेट कोई बहुत बड़ा तोप एग्ज़ाम नहीं है। ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी इजी एग्ज़ाम है। सिर्फ एक सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इतने इजी आते हैं, मतलब वो सिर्फ आपकी समझ के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर बच्चा आपसे बार बार डाउट पूछ रहा है तो आप उसके साथ क्या करोगे। ऑप्शन 1 आप उसे डांटोगे, ऑप्शन 2 आप उसकी पूरी क्लास में उसे पॉइंट आउट करोगे, या फिर ऑप्शन 3 आप उसे समझाओगे, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करोगे। तो क्लियरली मतलब ऑप्शन 3 ही है कि आप बच्चों को समझाओगे, उसके साथ मारपीट नहीं करोगे। तो या मतलब इस तरह के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो आप सिर्फ समझ के आधारित पे कर लेंगे। तो उतना कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं आता। आराम से आप इसे बहुत आराम से 15 दिन में पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। बस वही आपको सही दिशा की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैं आपको दूंगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा घंटों तक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 2 घंटा 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो उतना काफ़ी है। बस वही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होने चाहिए। और इस एग्ज़ाम में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये पूरा एग्ज़ाम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है। ज़्यादातर उसी के हिसाब से आता है, या फिर उस जिस टाइप के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर ले पिछले 3 4 5 साल का, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक हिडन ट्रूथ बताया है, या फिर एक हिडन हैक कह सकते हैं, जो मैंने पेपर में नोटिस किया है। इससे अगर आप हिंदी मीडियम के और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और आपको इंग्लिश के वर्ड्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। वो टिप मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। और ऐसा होता है कि हम सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ ही देखते रह जाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप ये एक वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज़ आप पढ़ने बैठ जाइए और अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस एक वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स कवर कर दूँगी। कौन सी बुक्स पढ़नी है, पेड कोर्स लेना है या फिर फ्री में पढ़ सकते हैं। एज अ स्टूडेंट मुझे जो जो डाउट आया था, मैं वो सारे इस एक ही वीडियो में कवर कर दूँगी। कुछ पॉइंट्स जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। फर्स्ट, क्या सच में 15 दिन में सीटेट क्लियर हो सकता है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड पॉइंट, क्या हमें इसके लिए कोई पेड कोर्स की ज़रूरत है या हम फ्री में भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्या हम 100 और 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 15 डेज़ में। एंड फोर्थ, मैं सारे सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट का आपको बताऊंगी, आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट के बारे में। तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, है कि क्या हम सच में 15 दिन में सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, आप 15 दिन में सीटेट क्लियर कर सकते हैं। मैं खुद एक रेगुलर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था पढ़ने का। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे। एग्ज़ाम्स होने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने बस उन्हीं 15 दिन में पढ़ के तैयारी की और अपना पेपर दिया है। और आप देख सकते हैं मेरे कितने अच्छे स्कोर बने हैं। और अगर मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे हाउसवाइफ्स होंगी जो बच्चों को संभालती होंगी और फिर पढ़ती होंगी, या फिर काफ़ी ऑलरेडी वर्किंग होंगे, या प्राइवेट स्कूल में या फिर कहीं भी वर्क कर रहे होंगे। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इतना टाइम निकालें और 1 महीना या फिर 10 10 घंटे अपने दे सके इसे तैयार करने के लिए। तो इसीलिए मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने सिर्फ 15 दिन में इसे क्लियर किया था। इनफैक्ट 15 दिन से भी कम में मैंने क्लियर किया था। मैंने सारे पॉइंट्स अपनी डायरी में नोट कर लिए ताकि मैं एक भी पॉइंट मिस ना करूँ आपको बताने में। और चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या हमें पेड चैनल की ज़रूरत है, किसी पेड टीचर की ज़रूरत है, या फिर हम फ्री में भी यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आप बिल्कुल फ्री में यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपको बिल्कुल भी अपना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इतने कम टाइम में आप उनके सारे पेड जितने भी लेक्चर्स हैं उन्हें आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ्री में पढ़ लीजिए, और मैं आपको यही बताऊँगी आपको कहाँ से पढ़ना है। और लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जैसे 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, या फिर 3 मंथ से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आप पेड बैच भी ले सकते हैं, और वो भी मैं बताऊँगी किसका पेड बैच आप ले सकते हैं। अगला पॉइंट है कि क्या हमें कोई बुक लेने की ज़रूरत है। देखिए,
ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो आप बुक ले भी सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इतने कम टाइम में अगर आप बुक ख़रीद भी लेते हैं तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो और महंगी महंगी किताबें हम ख़रीद लेते हैं और वो धूल खाती रहती है। इससे अच्छा जितने भी टीचर्स को मैं बताने वाली हूँ आप उन्हें फॉलो करेंगे तो वो सब अपने नोट्स की PDF दे देते हैं, तो आप बस उन्हें देख लो, या फिर आप फ्री PDFs आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम वगैरह हर जगह पे। आप बस उन्हें रीड कर लीजिए, अपने फ़ोन में ही रीड कर लीजिए, आपको किसी महंगी बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। प्लीज़ आप कुछ पढ़े ना पढ़े, मतलब आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। या तो बहुत सारे टीचर्स ही अपने लॉन्ग वीडियोस में मैराथन बना के खुद ही सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से डाउनलोड करके उनके आंसर्स मैच करके खुद कर देख के कर सकते हैं। बट ज़रूर से ज़रूर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि 50% पेपर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आता है। आप उतना भी कर लेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो मेरे पास मैं CTET 2 के लिए एलिजिबल थी और मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स एंड साइंस। जहाँ तक मैंने यूट्यूब पे देखा है, CTET पेपर 1 के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन CTET पेपर 2 पे टीचर्स ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते और ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो सबसे ज़्यादा नंबर की आती है। अगर आपके इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट के आधार पे ही कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे ज़्यादा जिस टीचर को फॉलो किया है, द वन एंड ओनली, आप उन्हें जानते भी होंगे, सचिन एकेडमी को, सचिन सर को, और हिमांशी मैम की भी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी हैं। ज़्यादातर मैंने सचिन सर को ही फॉलो किया है। उनके मैं लिटरली सिर्फ उनके मैराथन्स देख के गई थी, और उनने मतलब हर सब्जेक्ट के ऊपर वहाँ पे टीचर्स प्रेजेंट है, बीट पैडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारे टीचर्स का वहाँ पे प्रेजेंट है। तो पैडागोजी एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के लिए तो बिल्कुल आपको सचिन सर की वीडियोस देखनी चली जाने हैं। आपको जितने हो सके उतने वीडियोस देखिए उनके। उन्होंने CTET के ऊपर इतने लंबे लंबे मैराथन बना रखे हैं, और उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही लिए हैं, तो आपको अलग से प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा पेपर, टाइमर के साथ एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि आप कैसे कैसे कितना टाइम कौन से सेक्शन को दे रहे हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सर से आप पेडागोजी पूरी पढ़ सकते हैं। सर हिंदी की पेडागोजी कराते हैं, मैथ्स की भी कराते हैं, इंग्लिश की भी कराते हैं, ठीक है। क्लियर है, आपको पेडागोजी के लिए कुछ नहीं करना है, बस आप सचिन सर की सारी मैराथन्स देख लीजिए, और वो जितने भी मतलब वो कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे 30 नंबर पक्के करके 30-30 क्वेश्चन कराते हैं अपने एक एक वीडियोस पे। आप वो सारी वीडियोस भी ज़रूर से ज़रूर देखिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया, नो, आपको जितने भी क्वेश्चंस वाली वीडियोस हैं उन्हें भी पूरी तरह से देखना है, और आप खुद पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे आपका पूरा पैडागोजी आराम से हो जाएगा, आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे। जितने ज़्यादा हो सके आप उनके वीडियोस देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के, और वो है इंग्लिश। सचिन सर के ही चैनल पे एक मैम है, मतलब निधि राणा मैम, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आज तक की मुझे बहुत अच्छी टीचर लगी। वो इंग्लिश कराती हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं जिससे आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। उन्होंने मतलब काफ़ी सारे मैराथन्स कराए हैं, और वो वैसे ही काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन आंसर्स के भी मैराथन्स कराती हैं, और अपनी कॉन्सेप्ट के भी मैराथन्स कराती है। तो इंग्लिश के लिए भी आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उनकी वीडियोस देखिए। जितने भी वीडियोस उन्होंने डाली हैं, जैसे कि आप अभी अगले CTET के लिए देना चाहते हैं तो पिछले CTET के लिए उन्होंने जितने भी डाले हैं तब से आप देख सकते हो, मतलब कितने भी उन्होंने वीडियोस डाले उन सबको आप देख सकते हो। आराम से आपका इंग्लिश भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा। पैसेज भी करा देती हैं, सब कुछ करा देती हैं, ग्रामर भी करा देती हैं। अगला सेक्शन है मैथ्स, और मैथ्स से काफ़ी लोग डरते हैं, मैं समझती हूँ। मैं खुद मैथ्स में उतनी अच्छी नहीं रही हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि 15 दिन में आप मैथ्स सीख भी नहीं सकते। अगर आपका पहले से ही मैथ्स के लिए बेस बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बट अगर आप मेरे जैसे हैं जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, और उन्हें लगता है कि भैया 15 दिन में तो मैथ्स नहीं होने वाली, तो आप कुछ मत कीजिए। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने आए हैं, या फिर एक दो टॉपिक्स आप उठा लीजिए, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इनमें मतलब फॉर्मूला आप याद करके चले जाइए। और इनके जैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इनके, बस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो चैप्टर्स आप पकड़ लीजिए जो हैवी वेटेज रखता हो, उस चैप्टर को आप बस प्रिपेयर कर लीजिए। और जितने भी PYQs हैं
वो लगा लीजिए। इतना ही आप मैथ्स में कर लीजिए और इतना ही आप कर सकते हैं इतने कम टाइम में। और इतना भी काफ़ी है कि आपको बहुत अच्छे नहीं तो कम से कम 10 नंबर, 15 नंबर। और मैथ्स की पेडागॉजी आप ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि वही जगह है जहाँ पे अगर आपके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पेडागॉजी से नंबर खींच सकते हैं। तो मैं आपको एक सर बताऊँगी, अमन सर, ठीक है, वो अड्डा अड्डा पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके सारे वीडियोस में देखिएगा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही वो तैयारी कराते हैं। थोड़ा सा वो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर वो क्वेश्चंस कराते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। और उनके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो उन्होंने पेडागॉजी के ऊपर भी डाला है, लाइक 30 नंबर पक्के, सॉरी, ऐसे करके डाले हुए हैं। तो आप पेडागॉजी के भी बैक टू बैक वीडियोज़ हैं 1-1 घंटे के, वो देखते रहिए और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करते रहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप मैथ्स ना लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, जब आपका पूरा पेपर हो जाए, सारे सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जितना टाइम बचे उसमें आप मैथ्स टच कीजिए, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है पहले से। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप मैथ्स करने चले गए और आप स्लो हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट कर देंगे। लेकिन आपसे जितना क्वेश्चन होता है करिए, और जैसे ही आपको लगे कि टाइम होने वाला है तो प्लीज़ आप जितना भी अपनी OMR शीट उठाइए और सारे जितने भी हैं सबको फिल कर दीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का आंसर टिक कर दीजिए अपने मन से तुक्के लगा के। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी आपको सर्कल खाली नहीं छोड़ना है। आपको सब में कुछ ना कुछ तुक्का मारना ही है, अगर आपको आता हो या नहीं आता हो। इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यही इस पेपर को काफ़ी ईजी बनाता है। तो आप प्लीज़ जितने क्वेश्चन आपसे बने आप कीजिए, बाकी सब में फटाफट तुक्के मार दीजिए और एक भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं। आपसे जब वो मांगने आए एग्जामिनर आपका आंसर शीट, सब सारे गोले फिल कर दीजिए। हिंदी के लिए भी आप हिंदी की भी प्रिपरेशन पूरी सचिन सर के ही चैनल से कर सकते हैं। सचिन सर खुद हिंदी की पेडागॉजी कराते हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स कराते हैं, और ग्रामर के लिए भी वहाँ पे एक सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आपका हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। और जहाँ तक है हिंदी कुछ टफ आती नहीं है, 2 पैसेज आता है या फिर 2 पोएम, मतलब 1 पोएम है और 1 पैसेज आती है। तो बचपन से ही हमने पैसेज कर रखी है तो हमें उतनी प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है। बाकी जितने भी ग्रामर होते हैं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हिंदी या इंग्लिश की ग्रामर लेके बैठें, क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा और उसमें बस 1 या 2, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के। तो आप चाहे तो उस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, उसमें आप इतना टाइम वेस्ट करें, मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। हिंदी की भी पूरी तैयारी आपके सचिन सर के चैनल से हो जाएगी, और पेडागॉजी वगैरह और कंटेंट भी पूरा। तो लास्ट सेक्शन है हमारा साइंस। साइंस के लिए देखिए, मेरा तो साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, बट आप में से काफ़ी सारे होंगे जिनका साइंस से थोड़ा टच छूट गया होगा, तो उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो लोग कहते हैं कि आपको NCERT पढ़नी चाहिए, ऑफ कोर्स आपको NCERT पढ़नी चाहिए, उसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं समझ रही हूँ 15 दिन में करना है तो यार NCERT तो बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे। बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप NCERT ज़रूर पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी मैम निकाली हैं, उनका चैनल का नाम है प्यूपिल टीचर। मैम का नाम है काजल धामी, और उन्हें काफ़ी छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। लाइक उनके वीडियोस 10 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट मैक्स होती है, और उसमें वो उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देती हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेती हैं, NCERT के पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर देती है। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में उस कॉन्सेप्ट से जितने भी PYQs आए हैं वो भी सारे करा देती है। और उन्होंने पूरे मैराथॉन्स भी बना के रखे हैं, लाइक 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए। तो साइंस के लिए मुझे वो बेस्ट टीचर लगी। तो आप प्लीज़ उनके प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, उन्होंने अराउंड 40 वीडियोस डाल रखी हैं साइंस के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए, और वो सारे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, तो आप आराम से उन्हें देख सकते हैं। छोटे छोटे ही हैं, आराम से आप कवर कर सकते हैं, और इधर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट PYQ भी वो सारे करा देती है, तो आपको PYQ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब उस ट्रिक की बात करते हैं जो शुरू में मैंने आपसे शेयर की थी, कि एक मैं आपको हिडन ट्रिक बताने वाली हूँ। लाइक वो ट्रिक नहीं है, वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, और ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। सपोज़ आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ की है, मुझे हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनके शब्द समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हार्ड वर्ड्स की वजह से। तो अगर अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है, तो आपकी जो पेडागॉजी आएगी, वो जो सेकंड सेट होगा आपके ही पेपर में आगे, जो इंग्लिश की लैंग्वेज 2 होगी उसका और आपका लैंग्वेज 1 हिंदी का पेडागॉजी सेम आता है, बस वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने हिंदी में लिख रखी है वो सेम क्वेश्चंस, पेडागॉजी क्वेश्चंस बात कर रही हूँ मैं, और वही आगे चल के लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में वो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में रहते हैं। तो जैसे हिंदी में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता था,
आप फटाफट गई मैं इंग्लिश 2 लैंग्वेज खोला मैंने, वहाँ से पेडागोजी क्वेश्चन पढ़े तो बिल्कुल सेम टिक लगाया, इंग्लिश का पढ़ के हिंदी में टिक लगाया, हिंदी में टिक लगाया और उससे एकदम फटाफट हो गया। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो जैसे अगर आप इंग्लिश पेपर लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज दे रहे, जो लैंग्वेज आप दे रहे, सपोज़ आपने लैंग्वेज 2 ली है इंग्लिश में, तो वही आपके हिंदी 1 में सेम। आप में से काफ़ी लोगों की एक और इशू है कि हमारा पेपर छूट जाता है, हम पूरा पेपर कर ही नहीं पाते हैं। देखिए 2.5 घंटे आपको मिल रहे हैं, इसमें आप आराम से अपना पेपर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप सारे सेक्शन के लिए आधे आधे घंटे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैंने बोला शुरू में आप जाते हो तो शुरू के जो आधे घंटे होते हैं उसमें आप पेडागोजी करिए, अच्छे से करिए, आपसे जितना होता है उतना करिए। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि आधे घंटे ख़त्म हो गए हैं तो आप तुरंत दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कीजिए, भले आपका वो सब्जेक्ट हुआ हो या ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेडागोजी में ही लगे रह जाते हैं, हमें उसमें इतना मज़ा आता है कि हम उसमें 1 घंटे तक बैठे रह जाते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, फटाफट उसे सॉल्व कीजिए और अगले सेक्शन में जाइए। जैसे ही आधा घंटा होता है फिर आप आधे घंटे में दूसरा सब्जेक्ट कीजिए। जैसे मैं साइंस करती हूँ इसके बाद, क्योंकि वो मुझे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लगता है। फिर उसे आप फटाफट कीजिए, फिर जैसे आधे घंटे हो जाए दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कीजिए। ऐसे करते करते आप हाफ एन आवर में दूसरे सब्जेक्ट पे जंप कीजिए, वरना आपका पेपर सच में छूट जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स बिल्कुल लास्ट में कीजिए, होए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप उसमें बस कलर भी कर देंगे तो भी चलेगा। इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरा क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो आप उसमें जाके वापस से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और प्लीज़ किसी भी एक क्वेश्चन में जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है, टाइम लग रहा है, आप उसी में बैठ के अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, आगे के क्वेश्चन में बढ़िए, और भी ईजी क्वेश्चन होते हैं। इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए, आराम से पेपर आपका क्लियर होगा, ज़रूर क्लियर होगा, क्यों नहीं क्लियर होगा। बस खुद पे विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।